और अगली बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। दरअसल राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये कहा है कि आने वाले दिनों में मेरे भी घर ईडी का छापा पड़ने वाला है। ऐसी जानकारी मुझे ईडी के सूत्रों से मिली है। मेरे खिलाफ ईडी की रेड की प्लानिंग की जा रही है। ये उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हालांकि मेरे तरफ से ईडी के कर्मियों का स्वागत रहेगा, तो अगर ईडी छापेमारी करने के लिए आती है और ऐसे में उनके तरफ से नाश्ता भी मुहैया कराया जाएगा, हर तरीके से समर्थन दिया जाएगा। जांच की प्रक्रिया में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये राहुल गांधी के ट्वीट से समझा जा सकता है जो उन्होंने ट्वीट किया है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी सवालिया निशान खड़े किए कि लगता है मेरे चक्रव्यूह वाले बयान को सरकार ज्यादा ही अहमियत दे रही है और उस पर भी गौर किया जा रहा है, जिस वजह से अब ईडी की छापेमारी होनी है। तो इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी एक और जहां निशाना साध रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए, तो वहीं दूसरी ओर ईडी के लिए भी उन्होंने एक तरीके से तंज कसते हुए ये कहा है कि अगर ईडी मेरे घर पर छापेमारी करने के लिए आती है तो उनका खुली बाहों के साथ स्वागत है और मेरे तरफ से उनके लिए नाश्ते का प्रबंध भी किया जाएगा। तो फिलहाल ये ट्वीट हम आपको राहुल गांधी का दिखा रहे हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि ईडी के सूत्रों के हवाले से उन्हें ये जानकारी मिली है कि ईडी इस वक्त इस प्लानिंग में बिजी है। उनके आवाज पर कभी भी छापेमारी हो सकती है और इसी को लेकर ये पोस्ट उन्होंने साझा किया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल इससे पहले भी अपोजिशन की तरफ से हालांकि ईडी की जांच प्रक्रिया को लेकर के कई बड़े सवाल खड़े किए जा चुके हैं और ये भी कहा गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार करती है, क्योंकि केंद्र सरकार को जब भी किसी से कोई खतरा नजर आता है या कहीं कोई चुनाव होता है तो फिर इसी तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर जब राहुल गांधी ट्वीट कर चुके हैं, पोस्ट साझा कर चुके हैं, तो अब इस मामले में और कितनी ज्यादा राजनीति होती है। हालांकि इससे पहले आपने गिरिराज सिंह के बयान को भी सुना होगा। उन्होंने भी कहा कि अगर कोई संवैधानिक पद पर पहले से आसीन है और ऐसे में उनके तरफ से इस तरीके की बयानबाजियां की जाती है, ऐसे पोस्ट साझा किए जाते हैं, तो ये पूरी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। आखिर बोलते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही भय उनको सता रहा है और ईडी अपना काम करती है, लेकिन आखिर वो भयभीत क्यों है? भाई ईडी से मारेगी, उसमें डर किस बात का है? अगर कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो खाली हाथ वापस जाएगी। इनके डीएनए में तानाशाही है। ये कहां बर्दाश्त कर सकते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से इनके बजट को और राष्ट्रपति का भाषण में चक्रव्यूह के माध्यम से साबित कर दिया कि इसमें गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़े के लिए कुछ नहीं है, तो बदले की कार्रवाई करते हैं। पर अगर उनके डीएनए में तानाशाही, तो हमारे डीएनए में संघर्ष है, त्याग है, बलिदान है। हम जनता की आवाज राहुल गांधी उठाते रहेंगे, चाहे उसके लिए जिस परिस्थितियों का सामना करना पड़े। मैं तो बधाई दूंगा राहुल गांधी को। बहुत दिनों बाद लगा भारत की संसद में कोई नेता विपक्ष है।